सर 2020 में आपने एक बात कही थी, जैसे कि आपने कहा कि आप जो भी कहते हैं उसकी पकड़ हो जाती है और उसको याद रखा जाता है। तो 2020 में आपने कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो सर आपके पास मौक्कलात हैं? मौक्कलात नहीं है, तज्जिया किया जाता है। जब आप हालात को देखते हैं, इंटरनेशनल हालात, डोमेस्टिक हालात, इकॉनमी, एस्टेब्लिशमेंट की सोच, सबको मिला के आप एक तज्जिया करते हैं। मैंने इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैंने एक कॉलम लिखा था, दी पार्टी इज़ ओवर। और उस वक़्त मियां साहब भी हैरान हो गए कि ये आप क्या कह रहे हैं, और मुझे उन्होंने बड़ा उस पर एक तरह की शिकायत की कि ये आपने क्या लिख दिया, मेरी प्राइम मिनिस्ट्री को तो कोई ख़तरा नहीं। मैं क्या जनाब, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। तो और वाकई ऐसा हो गया बदकिस्मती से। और फिर इसी तरह जब मैंने ये लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी और बड़ा बुरा भला कहा गया, लेकिन बाद में वो भी दुरुस्त साबित हो गई। जी जी बिल्कुल, ये जुमला तो तारीख का हिस्सा है। ये पार्टी इज ओवर भुट्टो साहब की पार्टी के लिए भी कहा गया था। वैसे मैंने ये जो कॉलम है ये लिखा ही असल में ये जिस अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था, मैं उससे मिला था और वाशिंगटन में, और मैंने ये कॉलम ही लिखा था कि जिस तरह भुट्टो साहब का मामला हुआ था और मैं उस बंदे से मिला, तो वो सारी जो सिचुएशन थी वो मैंने डिस्कस की थी उस डिप्लोमेट की, उसके साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो भी, और फिर जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके बारे में मैंने वही फिक्रा कहा था। ओके, तो जब आपने ये कहा कि पार्टी इज ओवर, तो आपको किसी ने जवाब में ये नहीं कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? जी, मुझे मियां साहब ने कहा, ताजिकिस्तान हम जा रहे थे, अच्छा। मियां साहब ने मुझे कहा कि भाई अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा जी मेरी राय है, मेरा तज्जिया है। क्या बात। और वाकई वो उनकी बस हुकूमत फिर जाते देर ही नहीं लगी। ये कंपनी नहीं चलेगी, सर ये जो टाइटल था इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और ट्रोलिंग भी काफ़ी हुई, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन था सब्र और वक्त का इंतजार। आप ट्रोलिंग का जवाब क्या कर सकते हैं? जाहिर है आपके वो भी पढ़ने वाले होते हैं, आपके सुनने वाले होते हैं, तो आप तो जवाब नहीं दे सकते। आप सब्र करते हैं, वक्त साबित करता है कि आप सही थे या वो सही थे। क्या सीख मिली इसमें हमें कि सब्र करना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। सर आपका शुमार उन इक्का दुक्का सहाफियों में होता है जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब कुछ लोग आपकी तस्वीर उन सहाफियों के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पे लगाते हैं और ऊपर लिफाफा सहाफी लिख देते हैं, कैसा महसूस होता है? बुरा लगता है, लेकिन जब आप स्टेज पे आ जाते हैं तो फिर आपको क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको हौसला करना पड़ता है कि लोग नहीं जानते होते, बाज़ औक़ात बेचारे इग्नोरेंस में ये कर देते हैं। हम यही समझते हैं कि इग्नोरेंट है, इनको पता ही नहीं है कि हमने क्या स्ट्रगल की हुई है, किन किन मराइल से गुजरे हैं, मार्शल लॉ दौरों में हमसे क्या होता रहा, किस तरह हम अदारों से निकाले जाते रहे, किस तरह हमें थ्रेट्स मिलती रहीं, वो सारी कहानी वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ एक किसी क्रिटिसिज्म पे रिएक्टिव हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि इस बंदे का क्या बैकग्राउंड है, इस बंदे ने किस तरह स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा है, किस किस से नबुर्द आजमा हुआ है, क्या क्या इम्तिहानों से गुजरा है, वो भी सोचना चाहिए। और कुछ नहीं तो प्रोफाइल ही देख लिया करें। क्या